हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में। आज सारे मेटल स्टॉक में हम बाइंग देख रहे हैं। मार्केट वैसे चल नहीं रहा, बट लास्ट 3-4 दिनों से मेटल स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है। एंड एल्यूमिनियम स्टॉक जो कि हाईली ओवरसोल्ड थे, उसमें हमने अच्छा खासा रिकवरी देखा। हिंडाल्को जो 380 के लेवल से अभी 430 के लेवल पे आ चुका है, वही नैल्को जो 85 के करीब आ चुका है। नाउ नेशनल एल्यूमिनियम या फिर नैल्को, इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 8 का है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो प्रेजेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी 15,000 करोड़ के ऊपर चला गया है। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को देखें, सबसे पहले हम देखेंगे पीयर्स के साथ कंपैरिजन। दैट इज अ नॉन फेरस मेटल कंपनी, सो दैट इज वाई अगर हम देखें सो मार्केट कैपिटलाइजेशन वैसे नंबर 3 पे आता है विद 15,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके ऊपर आता है हिंडाल्को को, चुके मेटल में नंबर 1 है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास है। 436 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, हालांकि 440 इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। हिंदुस्तान जिंक जो कि नंबर 1 कंपनी है, 1,37,000 करोड़ एंड प्राइस टू अर्निंग 12 है। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज अगर हम देखें, टॉप 3 कंपनीज में सबसे वैल्यू फॉर मनी नेशनल एल्यूमिनियम है, बट नैल्को हो या फिर हिंडाल्को साथ साथ बढ़ते, साथ साथ चलते। सो आपके दोनों स्टॉक पे ऊपर ही फोकस करना है। नाउ अगर हम इस स्टॉक के लास्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस को देखें, क्योंकि प्रेजेंटली जो स्टॉक का रिजल्ट है अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, बट लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था कंपेयरिंग टू सितंबर क्वार्टर, दिसंबर के रिजल्ट अच्छे थे। 256 करोड़ का प्रॉफिट था। बट अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के लास्ट 6 रिजल्ट को देखें, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वार्टर्स है जहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 750 करोड़ से 1000 करोड़ तक गया है। सो कंपेयरिंग टू दैट लास्ट 2 क्वार्टर बहुत ही ढीले रहे। इस क्वार्टर पर वी होप कि जो प्रॉफिट है वो थोड़ा और बढ़े। दैट इज वाई मार्केट इसको और ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा, स्टॉक का जो प्राइस है और ऊपर जा सकता है। बट डेफिनेटली अगर रिजल्ट ही ले रहा है, आई एम नॉट सेइंग दैट ये बहुत नीचे जाएगा, बट 80 इसका एक मेक और ब्रेक लेवल है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। सो जब रिजल्ट आए उससे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको स्टॉक में रहना है या फिर नहीं रहना। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के और इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें, वो टेक्निकल, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक का जो मूवमेंट है वो टेक्निकल्स के ऊपर ही बेस होता है। अगर हम इस स्टॉक का सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड RSI MFI देखें, सो इन दैट केस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है, 70 के ऊपर स्टॉक हो जाता है ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में इसका स्कोर है 60, MFI में 63, यानी ऑलमोस्ट ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में। सो कोई परेशानी तो नहीं है। अगर हम इस स्टॉक का 100 डे, 200 डे, 20 डे एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें, वहां पे आप देख सकते हो 80 जो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे, 100 एंड 200 डे जो है वो बिटवीन 80 एंड 81 के आसपास है। दैट इज आई एम सेइंग 80 बहुत ही इंपॉर्टेंट इस स्टॉक के लिए एक लैंडमार्क है। सो प्रेजेंटली 80 तो हो गया आपका एक सपोर्ट। 81 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज अनदर सपोर्ट। सो 81 एंड 80 स्टॉक का सपोर्ट हो गया। जिसके नीचे जाए तो स्टॉक और वीक हो सकता है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता एंड इंटरडे में इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें, नाउ ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का पेन कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है, उसके लिए आपको देखना है 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर हाई लो। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के 6 मंथ हाई को देखे हुए 86.55 एंड लो ऑलमोस्ट 68। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 मंथ एंड 3 मंथ हाई लो को देखें तो 75 एंड 86 इज द रेंज। स्टॉक उसके ऑलमोस्ट हायर रेंज पे आ चुका है, यानी जिन लोगों ने 75 के करीब स्टॉक को बाई किया, वहाँ पे बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी था, वो लोग अभी क्या करेंगे, वो ऑलमोस्ट 85 के करीब आता है तो प्रॉफिट बुकिंग करें। अभी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो या फिर 3-4% और बढ़ जाए। सो डेफिनेटली आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि 85 के ऊपर जाने के बाद स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, क्योंकि मेटल या फिर एल्यूमिनियम का जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस है वो बहुत नहीं बढ़ा, वो स्टेबल कंडीशन पे है, बट डेफिनेटली डिमांड बढ़ने के आसार है। इसलिए स्टॉक के प्राइस में हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, बट सब कुछ का एक लिमिट होता है। कोई नेगेटिव न्यूज़ आए तो गिर भी सकता है। सो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करना हमेशा हेल्दी होता है। अगर आपको 100% नहीं करना, मिनिमम 50% प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। अगर आपने स्टॉक को बहुत नीचे लिया, यानी नियर अबाउट 75 रेंज, इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है। फिर और नीचे आप और बाई कर सकते हो, इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है। टेक्निकली रेजिस्टेंस सपोर्ट में यहीं पे 85 विल बी द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो है वो 80। सो इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, सो यू नो कि नेशनल एल्यूमिनियम इज अ गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि जो प्रोमोटर्स का स्टेक यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 51% स्टेक होल्ड करता है, एफआई के पास 16%, डीआई के पास 13%, पब्लिक होल्डिंग 19.48, यानी मिले जुले से रुझान है। देयर इज नथिंग रॉन्ग। एक बाई करेगा तो दूसरा सेल करेगा, दूसरा बाई करेगा तो सेल करेगा, बहुत नीचे नहीं जाएगा अंटिल एंड अनलेस ग्लोबल अनसर्टेंसी हो जाए। यानी कोविड के टाइम वी ऑल नो के मेटल के प्राइस बहुत गिरे थे क्योंकि डिमांड
गिरा था, अगर वॉर स्टार्ट होता है वहाँ पे भी मेटल प्राइस गिर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब तक मार्केट में लिक्विडिटी है डेफिनेटली मेटल स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। एंड डेफिनेटली जब दुनिया में आउटलुक जो क्लियर होता है यानी डिमांड बढ़ता है, रियल स्टेट हो या फिर किसी भी तरह का डेवलपमेंट पर्पस, वहाँ पे मेटल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जब तक ये रुकता नहीं, मेटल के प्राइस में हम इंप्रूवमेंट देखेंगे, बट स्टॉक निचले लेवल से ऊपर आ चुका है। सो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जोन आता है, रेजिस्टेंस पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर इसके ऊपर जाता भी है सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ये 90 क्रॉस करके 100 तक जाएगा, क्योंकि इसका एक जोन है 75 to 85 एंड वहाँ पे 90 to 100 ये स्टॉक बहुत पहले हुआ करता था, यानी 6 मंथ पहले। सो ये 100 के ऊपर भी गया था, वहाँ से स्टॉक बहुत नीचे आया है। 75 जो है इसका एक इंपॉर्टेंट बाइंग जोन था। अगर आपको अभी लेना है स्टॉक तो आपका हॉराइजन मिनिमम 2 साल का रहना होगा, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। एंड 90 के ऊपर जाने में स्टॉक को बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, नॉट ओनली नैल्को, हिंडाल्को को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में मेटल डिमांड बढ़ता है, एल्यूमिनियम डिमांड बढ़ता है, एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ता है, तभी ये पॉसिबल होगा। अदरवाइज ये स्टेबल रहेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट ये बहुत नीचे जाएगा, बट डेफिनेटली आपको उस स्टॉक में जाना है जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिले, नॉट इन दी स्टॉक जो उसी प्राइस पे खड़ा रहे। दैट इज ऑल अबाउट नेशनल एल्यूमिनियम। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।